अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद जवाद एंड यू आर वाचिंग न्यू विजन एकेडमी। लास्ट टाइम हमने पेमेंट के हवाले से, कमीशन के हवाले से बातचीत की थी, जिसमें हमने एक बिलिंग डॉक्यूमेंट को देखा था और उसमें हमने देखा था कि ओवरऑल हमारी डिडक्शन कैसे होती है, कमीशन बेस क्या है और ऑनलाइन बैंक पेमेंट्स के जो कमीशंस हैं वो क्या है, इनकी सर्विस फ़ी क्या है, तो उनको हमने इन डेप्थ देखा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका यहाँ पे कहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। कमीशन को समझने के लिए कम्प्लीटली उसमें ईच एंड एवरीथिंग को क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि उसी बिलिंग डॉक्यूमेंट का हमारे पास एक एक्सेल फाइल मौजूद है जिसमें इंडिविजुअली हर एक ऑर्डर को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिविजुअली हर एक ऑर्डर की कितनी अमाउंट थी, उस पर कैश लॉस था नहीं था, उस पर कंपनी का शेयर था नहीं था। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आज हम एक उसी बिलिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन इन डेप्थ हम इंडिविजुअली हर एक ऑर्डर को चेकआउट करेंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, एक्सेल की फ़ाइल है, दैट्स इनवॉइस। तो ये आपको वीकली बेसिस पे मिलेंगी। जो आपको बिलिंग डॉक्यूमेंट रिसीव होगा, साथ साथ आपको इसकी इनवॉइस भी रिसीव होगी इंडिविजुअली हर एक ऑर्डर समेत। इस इनवॉइस में हर एक ऑर्डर की डिटेल मौजूद होगी। आपने जिस तरह अगर पिछली वीडियो को देखा है तो उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास 51 ऑर्डर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम जो है उसमें इंडिकेटर मेंशन्ड है कि यहाँ पे कैश लॉस हुआ है, यहाँ पे वाउचर लगा है, यहाँ पे क्या सीन है। तो ये फर्स्ट कॉलम जो है वो इंडिकेटर को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बिलिंग डॉक्यूमेंट में 51 ऑर्डर्स का जिक्र किया था। तो यहाँ पे 51 ऑर्डर्स ही मौजूद हैं हमारे पास और उनमें 50 जो थे वो पेएबल थे और एक जो ऑर्डर था वो कैश लॉस वाला था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इस कैश लॉस के अलावा कोई भी ऑर्डर जो है वो कैश लॉस वाला नहीं है। और बाकी अब वहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा था कि जो वाउचर्स हैं वो किस कस्टमर ने कितने रुपए वाला वाउचर यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी कस्टमर ने इस कस्टमर का जो वाउचर है दैट्स 200 रुपीज़। इसका बिल जितना भी था उसको उस पर ऑर्डर अमाउंट जो थी 761 रुपये थी, उस पर उनको 200 रुपये का जो है वो डिस्काउंट मिला था और ये 561 रुपये इनकी अमाउंट बाकी बच गई थी। तो अभी इस कस्टमर जहाँ पे ब्लैंक्स सेल होगा, इट मीन्स कि इसने कोई भी वाउचर इस्तेमाल नहीं किया। इसने 100 रुपये का वाउचर इस्तेमाल किया है, इसने 60 रुपये का, 75 रुपये का, ये सारी की सारी अमाउंट्स हर ऑर्डर के साथ अटैच हैं कि किस कस्टमर ने कितने रुपए का वाउचर इस्तेमाल किया। वन थिंग। नेक्स्ट वन है सीरियल नंबर और उसके बाद ऑर्डर नंबर। अब ऑर्डर नंबर में जो 8 हिस्सों का ऑर्डर नंबर होगा, पहले 4 जो डिजिट्स होंगे, जो करैक्टर्स होंगे, वो आपका वेंडर कोड होगा। वेंडर कोड कह लें या इसको वेंडर आईडी कह लें कि जिससे आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। आप कभी भी कॉल करते हैं इनके नुमाइंदे को या कभी भी आप वाया मैसेज इंटरेक्ट करते हैं, वाया लाइव चैट इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके एजेंट को जो आप बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से मुखातिब हूँ, तो आपने अपना वेंडर कोड उनको प्रोवाइड करना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास है F0MD। ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं स्टार्ट पे, दैट्स वेंडर कोड। यहाँ से हमें पता चलेगा कि वेंडर का नाम क्या है, वेंडर का ऑनर कौन है, वेंडर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है। जो ही हम F0MD या कोई भी वेंडर कोड रैंडमली हम 1 2 3 4 बताते हैं, तो जैसे ही हम वेंडर कोड उनको प्रोवाइड करेंगे तो हमारे रेस्टोरेंट का बैकएंड सारे का सारा उनके पास आ जाएगा, उनके पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे आप कोई ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं और उस ऑर्डर में किसी किस्म का कोई मसला है, आप के पास आइटम अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है और ऑर्डर आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप उस ऑर्डर को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, आप ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, कस्टमर की तरफ से आपको कहा जा रहा है मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, लेकिन राइडर आपको कह रहा है, मतलब कोई भी मसला होगा और आप इनके रिप्रेजेंटेटिव से अगर इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो आपको अपना वेंडर कोड प्रोवाइड करना है, जिससे उनको आपके बारे में पता चलेगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज जो अगले 4 कैरेक्टर्स हैं वो हर ऑर्डर के डिफरेंट होंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो थ्रू आउट सेम चल रहे हैं और अगले जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इट मीन्स कि ऑर्डर नंबर डिफरेंट है, तो ऑर्डर नंबर की जो डिफ्रेंसिएशन है वो अगले 4 डिजिट से ही हो रही है। फर्स्ट वाले 4 डिजिट्स जो हैं वो हमारा वेंडर कोड है। उसके बाद है जी ऑर्डर डिलीवर्ड डेट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ऑर्डर किस तारीख को कितने बजे डिलीवर हुआ।
आपके एंड से नहीं, जब कस्टमर को रिसीव हुआ, जब राइडर ने मेंशन किया द ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड, वहाँ पे वो अपने जो उनका एप्लीकेशन है वहाँ पे वो मार्क करते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो ड्रॉप ऑफ हो चुका है, ये वो वाला टाइम है। तो ये ऑर्डर किस तारीख का था, किस टाइम का था, ये यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद है टाइप। अब यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड और कुछ के साथ लिखा हुआ है कैश। तो यहाँ से हमें पता चलता है, अब हम क्रेडिट कार्ड को देखते हैं। क्रेडिट कार्ड का एक ऑर्डर है, ये दूसरा ऑर्डर, उसके बाद 3, 4, 5 और ये 6। तो जैसे कि आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बैंकिंग उसमें जो वर्ड था कि बैंक से रिलेटेड जो कमीशन होगा, उसमें हमने 6 ऑर्डर्स को डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कस्टमर्स जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू अपने जो पेमेंट करवाई है, उसमें ये 6 ऑर्डर्स हैं। बाकी सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं वो कैश पे हुई हैं। तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र होगी, कस्टमर पे करेगा, तो उसमें आपको पेड अमाउंट का 1.6% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। उसके बाद है जी ऑर्डर अमाउंट। ये वो अमाउंट है जो कि आपने अपने रेस्टोरेंट में मेंशन की हुई है और जो अमाउंट विदाउट डिलीवरी चार्जेस कस्टमर पे करता है। लाइक ये 699.60 अमाउंट आपने किसी भी डील की या किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की अपने रेस्टोरेंट पे पोर्टल पे लगाई हुई है, और ये वो अमाउंट है जो कि कस्टमर बियर करेगा। और इसमें जो है वो फर्दर जो है आपकी डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड होंगे। वो अब डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे इनवॉइस में मेंशन होंगे, लेकिन उसका कमीशन में किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस कस्टमर को चार्ज किए जाते हैं। लाइक आपका रेस्टोरेंट एक स्पॉट पे है और आप ही की गली में एक कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, तो माइट पॉसिबल उनको डिलीवरी जो है वो 40 रुपीज़ चार्ज की जाए, माइट पॉसिबल 30 रुपीज़ चार्ज की जाए। और एक कस्टमर जो है वो आपको 3 किलोमीटर दूर से ऑर्डर प्लेस करता है, तो माइट पॉसिबल उनको डिलीवरी जो है वो 60 रुपये चार्ज की जाए। तो ये जो डिलीवरी होगी, जो डिलीवरी की कॉस्ट होगी, डिलीवरी की जो फ़ी होगी, वो कस्टमर पे करेगा और डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जाएगी। उसमें वेंडर की बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो डिलीवरी 40 रुपीज़ हो, वो डिलीवरी 50 रुपीज़ हो, वो डिलीवरी 45 हो, जितनी भी होगी वो सारी की सारी डायरेक्टली कंपनी की तरफ जारी होगी। उसमें वेंडर की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें वेंडर की किसी किस्म की कमीशन से रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर लेट सपोज कंपनी कोई ऑफ़र लगाती है कि हम 600 रुपये के ऑर्डर पे जो है वो डिलीवरी फ्री ऑफ़र कर रहे हैं, हम 500 रुपये के ऑर्डर पे डिलीवरी फ्री ऑफ़र कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये सारे का सारा कंपनी फंडेड एक डिस्काउंट होगा, जिसमें 600 रुपये के ऑर्डर पे आपसे वही जो है वो कमीशन चार्ज किया जाएगा और कंपनी जो है वो अपने हिस्से के 40 रुपये, 50 रुपये या 45 रुपये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो कस्टमर को ऑफर कर रही है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उसमें कंपनी और कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें वेंडर का जो है वो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि कस्टमर चाहे आपका दूर से आ रहा है, करीब से आ रहा है, आपकी सेम गली से है, उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें कस्टमर को जो डिलीवरी फ़ी बियर करनी पड़ रही है वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर अमाउंट जो है वो हर ऑर्डर की डिफरेंट है। लाइक किसी में कोई फैमिली डील्स हो सकती हैं, लाइक 1018 रुपीज़ ये बड़ी डील है, ये जिसमें 159 है, माइट पॉसिबल कोई सिंगल आइटम हो 118 रुपये को सिंगल आइटम हो सकती है। तो डिफरेंट ये आप इसको फर्दर अपने रेस्टोरेंट पोर्टल पे देख सकते हैं। अभी ये इनवॉइस है जहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर नंबर नज़र आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट प्रोडक्ट कौन सी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ऑर्डर नंबर होगा। अब इस ऑर्डर नंबर को यूज़ करते हुए हम अपने रेस्टोरेंट पोर्टल पे कैसे सर्च आउट कर सकते हैं कि हाँ 11 तारीख 10वें महीने 2021 में 4:04 पे जो ऑर्डर डिलीवर हुआ था उसका ऑर्डर नंबर ये था, उस ऑर्डर में आइटम कौन सी थी। तो ये हम जो कंपनी के एंड से हमें रेस्टोरेंट पोर्टल असाइन किया जाता है, तो ये चीज़ हम वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऑर्डर नंबर है, हमारे पास ऑर्डर में मौजूद आइटम्स या ऑर्डर की फर्दर डिटेल्स नहीं है कि लाइक यहाँ पे कोई फैमिली डील थी या कोई इंडिविजुअल आइटम थी, कोई पिज़्ज़ा था, कोई बर्गर था, क्या चीज़ थी, पास्ता थी, हमें नहीं पता चल रहा, हमें जस्ट ऑर्डर नंबर पता चल रहा है। ओके, ऑर्डर अमाउंट के आगे है जी फूड पैंडा शेयर। अब यहाँ पे कुछ में आपको फूड पैंडा का शेयर नज़र आएगा और कुछ में आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें थ्रू आउट हमें 0 नज़र आ रहा है और 2 में हमें जो है वो फूड पैंडा का शेयर नज़र आ रहा है।
अब ये ऐसा क्यों है? अब देखिए ये जो अमाउंट है दैट्स नॉट फूड पैंडा शेयर, ये फूड पैंडा का शेयर नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि जिस कस्टमर ने जिस ऑर्डर पे वाउचर लगाया है उसमें फूड पैंडा शेयर आपको नज़र आएगा, सॉरी यहाँ पे। हालांकि देखें बाकी भी वाउचर्स मेंशन्ड हैं, यहाँ पे इतने सारे वाउचर लगे हैं, लेकिन फूड पैंडा शेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर्स के साथ है। तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि कंपनी कुछ चीज़ें टेस्टिंग फेज़ में उनको टेस्ट कर रही होती है। लाइक कंपनी आज कंपनी ने लगा दिया ऑफ़र, उनको कस्टमर्स को शो करवा दिया कि आप 100 रुपये के ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। अब 100 रुपये के ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी जब कस्टमर को मिलेगी, कस्टमर तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स करेंगे, तो कंपनी ने फील किया कि हमें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लॉस दे रही है। कंपनी अगले दिन 200 रुपये पे कर देती है फ्री डिलीवरी। अब उन्होंने देखा कि 200 रुपये पे फ्री डिलीवरी वाले कस्टमर थोड़े कम हैं, फिर उन्होंने देखा कि हम इसको 400 पे कर देते हैं, फिर हम कंपनी देखती है कि हम इसको 500 रुपये पे फ्री डिलीवरी कर देते हैं। तो कंपनी इस तरह से अक्सर औकात कुछ चीज़ें टेस्टिंग में ला रही होती है। तो ये जो 2 फूड पैंडा शेयर्स हैं, ये आप देखें ये 11 तारीख का था ऑर्डर, ये 19 तारीख का है, ठीक है। 19 तारीख में क्या हुआ था, अब ये देखें 17, ये सारे आप देखें 11 तारीख के 2, फिर ये नीचे 11 के है, ये 2 ऑर्डर्स 19 तारीख के हैं, ठीक है। तो अब 2 ऑर्डर्स 19 तारीख के, बिकॉज ये 11 से लेके 17 तक इस वीक में किसी किस्म का शेयर नहीं है, इस वीक में किसी किस्म का जो है वो कंपनी का शेयर नहीं इंक्लूड। ये 2 ऑर्डर जो हैं वो 19 तारीख के हैं। तो 19 तारीख के हफ्ते में हो सकता है कि कंपनी ने टेस्टिंग फेज़ में जो है वो कोई डिस्काउंट मेंशन किया हो, जिसमें कंपनी ने कहा हो कि इतने % शेयर मैं दूंगा। कंपनी की तरफ से किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया हो कि इतना % कंपनी का कोलैबोरेशन होगा, इतने % आपका होगा। तो ये 2 ऑर्डर्स उस वीक के हैं। तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी इनवॉइस में पिछली इनवॉइस की कोई मिस्टेक रह गई हो, कोई ऑर्डर रह गया हो, तो वो ऑर्डर जो है वो अगली इनवॉइस में जब एडजस्ट किया जाएगा, तो अगर मिसाल के तौर पे पिछले हफ्ते में आपका कंपनी के साथ शेयर पे डिस्काउंट लगा हुआ था, मतलब आपने फ्लैट डिस्काउंट लगाया हुआ था, उसके जो ऑर्डर्स थे कुछ मिस हो गए, पिछली इनवॉइस में नहीं आ सके, वो जब अगली इनवॉइस में कंपनी की तरफ से शामिल किए जाएंगे तो उनके साथ शेयर भी लिखा जाएगा। क्योंकि पिछले हफ्ते तो आपका डिस्काउंट लगा था, इस हफ्ते खत्म हो गया, तो इस हफ्ते ऐसा नहीं होगा कि आपको पिछले हफ्ते की पेमेंट इस हफ्ते मिल रही है तो इट मीन्स कि आपका डिस्काउंट कंपनी खा जाएगी। नहीं, जो आपकी बात कंपनी के साथ तय पाएगी, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कंपनी उससे बिल्कुल भी नहीं मुकरेगी और बिल्कुल भी नहीं पीछे हटेगी। तो ये डिस्काउंट जो है बेसिकली फूड पैंडा के शेयर वो चीज़ है कि ऐसा डिस्काउंट जिसमें कंपनी आपके साथ कोलैबोरेट करेगी और कंपनी आपसे प्रॉमिस करेगी कि इतना % मेरा होगा, इतना % आपका होगा, तो ये वो शेयर है, ठीक है। ओके, उसके बाद है जी डिस्काउंट। अब देखें इसमें बाकी सारे के सारे ज़ीरो हैं, बिकॉज 2 ऑर्डर्स जो हैं वो 19 तारीख के हैं, तो इनमें डिस्काउंट भी ऑफर किया गया है। इतना कंपनी का है, इतना वेंडर का है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप थ्रू आउट लाइन 0 की है। जस्ट 2 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो 19 तारीख के हैं, उसमें कुछ हिस्सा कंपनी का है, 155 रुपये कंपनी का शेयर है और 301 रुपये वेंडर का शेयर है। यानी कि 301 रुपया मैं डिस्काउंट दूंगा, 155 रुपये कंपनी देगी, टोटल डिस्काउंट 456 रुपये मिलेगा कस्टमर को। ऑर्डर की अमाउंट देख लें आप 761 रुपये है और उसमें से ये वाला जो है वो कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा। तो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट के बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी कस्टमर की? 304 रुपये। यानी कि 761 रुपये वाली चीज़ 304 रुपये में कस्टमर को पड़ेगी और इसको जो कस्टमर को डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है? 301 रुपया रेस्टोरेंट ने डिस्काउंट दिया है, 155 रुपये फूड पैंडा ने दिए हैं, टोटल 456 रुपये का डिस्काउंट मिला है। एंड आई थिंक दैट्स फ्लैट 60 डिस्काउंट जो कि उस वीक में रेस्टोरेंट पे था। बहरहाल इस अमाउंट की बजाय कस्टमर 761 रुपये के बजाय कस्टमर 304 रुपये बियर करेगा। अच्छा, अब ये सिर्फ 2 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें चलें बाय चांस 2 ऑर्डर्स ऐसे आ गए जिनमें आपको बातें क्लियर हो गई कि जब कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होगी देन क्या होगा। बाकी सारे ज़ीरो हैं, इसमें किसी किस्म का कंपनी का शेयर नहीं है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, इसमें वेंडर का शेयर नहीं है, इसमें नॉर्मल ही प्राइस जो मेंशन की हुई है आप देख सकते हैं 299.40 है, तो कस्टमर 299.40 ही पे कर रहा है। अगर इसमें 199.60 है तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिखी हुई है। तो बाकी थ्रू आउट इनवॉइस सेम है, जस्ट 2 ऑर्डर्स की बात हो रही है। ओके, तो अभी 761 रुपये वाली चीज़ जब कस्टमर को 304 की पड़ी, उसके अलावा कस्टमर ने ये लिखा हुआ नेट डिलीवरी फ़ी। अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है 40 रुपये, यहाँ पे 49 रुपये आ गया,
यहाँ पे भी 49 आ गया, यहाँ पे 39 आ गया, यहाँ पे 49 आ गया, यहाँ पे 45, 50। तो आप देख सकते हैं कि डिलीवरी फ़ी जो है वो वेरी कर रही है, कहीं पे 35 है, 40, 45, 39। तो ये वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अगर कस्टमर जो है वो आपके रेस्टोरेंट से करीब तरीन है तो उसको कम से कम डिलीवरी चार्ज करनी मतलब कंपनी करेगी, कम डिलीवरी बियर करना पड़ेगी। अगर वो आपके रेस्टोरेंट से दूरी पे है, ज़्यादा दूर है, तो उसको ज़्यादा डिलीवरी पे करना पड़ेगी। अब यहाँ पे जीएसटी मेंशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सेल में जो है कमीशनेबल अमाउंट, यहाँ पे देखें, ये समझने की बात है कि 159 का ऑर्डर था, कस्टमर ने अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट होता तो वो यहाँ पे लिखा जाता, लेकिन नहीं है, तो ये कमीशनेबल अमाउंट यही है। यहाँ पे लिखता है कमीशनेबल अमाउंट कितनी है, तो वो 159.60 ही है। अब उसके आगे है कमीशन परसेंटेज। अब ये वो कमीशन है जो लमसम जो हमने लास्ट टाइम इनवॉइस में डिस्कस किया था, बिलिंग डॉक्यूमेंट में। अब ये देखें, सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो 28% कमीशन पे डिडक्ट हुए हैं, यानी कि जो प्राइस हमने वहाँ पे मेंशन की है, कस्टमर ने बियर की। अब यहाँ पे देखें 159 में कहीं पे भी डिलीवरी चार्जेस शामिल नहीं किए गए। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी रॉ अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप गौर करें कि अगर यहाँ पे 159 लिखी थी ऑर्डर की अमाउंट, और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि इस ऑर्डर में किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं था तो ये वाली अमाउंट यहाँ पे सेम आ गई। उसके बाद डिलीवरी लिखी हुई है। अगर तो डिलीवरी के ऊपर भी कमीशन कंपनी लेती तो ये इसमें शामिल होने चाहिए थे प्राइस। 159 में 40 रुपीज़ शामिल होते तो ये 200 के करीब प्राइस बननी थी, 160 और ये 40, 200 बनना था। लेकिन ये एज इट इज़ वही प्राइस है जो 159.60 एज इट इज़ यहाँ पे चली आ रही। तो सेम टू सेम वही प्राइस है, इसमें किसी किस्म की डिलीवरी की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी जो कंप्लेन अक्सर सुनने में आती है, जो डिलीवरी चार्जेस भी वेंडर ही पे करता है, तो ये दूसरी कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। इससे पिछली वीडियो में जो हमने कन्फ्यूजन क्लियर की थी वो यही थी कि लोगों के जहन में होता है जो कस्टमर वाउचर्स लगाते हैं, वाउचर यूज़ करते हैं, वो वेंडर पे करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो वाउचर होंगे वो कंपनी आपको पे करेगी। ओके, अब यहाँ पे डिलीवरी जो है वो हमारी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। 159 का 28% कंपनी आपसे काटेगी। तो जब 159 का 28% होगा तो वो कितना बनेगा जी? ओके, कमीशन है जी 159 का। अब एक मिनट, इसे अगर कैलकुलेट करें 159.60, इसका जो 28% अमाउंट बनती है दैट्स 44। अब ये वो अमाउंट्स आती जा रही हैं जिनकी कंपनी ने आपसे डिडक्शन करनी है, यानी कि 159 में से कंपनी ने 44 आपसे ले लेने हैं। 160 रुपये की आपने चीज़ सेल की और 44 रुपये उसमें से कंपनी लेगी, ठीक है। तो ये 28% बनता है, बिकॉज इस 28% ये होगा, जिस तरह हमने ये लास्ट टाइम बिलिंग डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था, ये देखें 28% ये अमाउंट हो गई, फिर ऑनलाइन बैंक के चार्जेस हो गए, फिर ऑनलाइन ये सर्विस फ़ी होगी जिसको लिस्टिंग फ़ी भी बोलते हैं। तो ये सारे चार्जेस इंक्लूड करने के बाद इस पर 5% जीएसटी भी लगना है। तो इसको आप लमसम अगर इस कमीशन की हम बात करें तो इसको आप 28 की बजाय 30 कंक्लूड कर सकते हैं। आप इसको 31, 32 कंसिडर कर सकते हैं अब अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें इनवॉइस में, बिलिंग डॉक्यूमेंट में, मेरी कोशिश है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद डिलीवरी टाइप देख लें, ये डिलीवरी टाइप में ओडी है, लिटरली आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। बहरहाल डिलीवरी टाइप और इसके अलावा यहाँ पे था ये टाइप थी, सॉरी पेमेंट की टाइप थी। ये डिलीवरी टाइप में ओडी किसकी शॉर्ट फॉर्म है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। बहरहाल ये काम की चीज़ है भी नहीं, ओडी एनी हाउ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेम ऑफ रेस्टोरेंट। नेम ऑफ रेस्टोरेंट अर्बन कुजीन जी। तो उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में फ्लैट कमीशन। अब यहाँ पे फ्लैट कमीशन जो है वो किसी किस्म का नहीं है, नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। नेट एडिशनल चार्जेस भी किसी किस्म के नहीं है। तो ये ओवरऑल एक छोटी सी इनवॉइस है। और अगर हम इस डिस्काउंटेड ऑर्डर की बात करें, ये 761 रुपये थे, इसमें फूड पैंडा का शेयर इतना था, वेंडर का शेयर इतना था, टोटल कस्टमर को इतना डिस्काउंट मिल गया। 761 वाली चीज़ उसको मिल गई 304 रुपये में, 40 रुपये डिलीवरी। अब यहाँ पे देखें कमीशनेबल अमाउंट,
अब कमीशनेबल अमाउंट, हालांकि कस्टमर जो है वो 304 रुपये पे कर रहा है, लेकिन कमीशनेबल अमाउंट 460 रुपये 459.40 क्यों है? अब ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि ये देखिए वेंडर का शेयर इतना, अब इसमें हम कस्टमर की जो पेमेंट है वो 304 रुपये है, 304 रुपये 304.40 यानी कि 304 रुपये 40 पैसे, और इसमें कंपनी का कितना शेयर है 155 रुपये। जब हम 155 को और 304 जी बिल्कुल इसको और कंपनी के शेयर को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 459.40। अब ये ऐसा क्यों है? अब एक नॉर्मल सी एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ये 159 का ऑर्डर था, एक अमाउंट 159 किसी भी सिंपल आइटम की हो सकती है। अब 159 का ऑर्डर था, इस पर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं, 159 के ऊपर ही हमने 28% कंपनी को दे दिया और वो बना 44 रुपये, दैट्स इट। ये सिंपल सा प्रोसेस है कि 159 की हमने चीज़ लगाई हुई है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कंपनी कस्टमर ने 159 ही पे किए, और कस्टमर ने जो पैसे दिए उसका 28% कंपनी लेगी जो कि 44 रुपये बनता है, और बाकी हमें मिल गए। दैट्स द सिंपल प्रोसेस। अब अगला प्रोसेस आता है कंपनी की कोलैबोरेशन के साथ जो डिस्काउंट लगता है। कंपनी की कोलैबोरेशन के साथ लगे या फुली कंपनी फंडेड हो। मिसाल के तौर पे आप इसको यहाँ ऐसे समझ लें, अब ये 761 रुपीज़ का ऑर्डर था, इस पर समझ लें कि ये वेंडर ने कोई भी शेयर नहीं दिया, वेंडर ने 0 रुपीज़ शेयर किए, कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 155 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो क्या होगा कि इसमें से 155 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो कस्टमर जो पे करेगा वो यहाँ पे लिखी जाएगी अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद इन पे नहीं था, इन पे नहीं लिखी गई, इन पे डिस्काउंट था, वो यहाँ पे लिख दिया गया कि डिस्काउंट के बाद कितनी कस्टमर पे करेगा। अब हमने 761 रुपये की चीज़ पे 301 रुपये डिस्काउंट दे दिया। क्लियर? अब मैं कोशिश करता हूँ नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा आर्जी तौर पे डिलीट कर दूँ ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएं। लाइक सॉरी, ओके अभी इसको मैंने आर्जी तौर पे डिलीट कर दिया है। अब देखें 761 रुपये की चीज़, इसको हमने ये रेस्टोरेंट की तरफ से डिस्काउंट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जब 761 301.60, अब जब हमने 761 रुपये की चीज़ पे 301 रुपये डिस्काउंट दे ही दिया है, तो हमें कस्टमर ने कितने पैसे देने हैं 459.40। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखी हुई है अमाउंट कमीशनेबल। तो 459.40 हम ये समझें कि हमें सारे का सारा कस्टमर ने पे किया है और उसका 28% कंपनी ले जाएगी जो कि 128 रुपये बनता है। पॉइंट को गेट कीजिएगा, 761 रुपये की चीज़ थी, उस पर हमने वेंडर ने यानी कि रेस्टोरेंट ने 301 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, 761 रुपये में से 301 रुपये 60 पैसे का डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी जो पैसे बचे हैं आप ये समझ लें कि सारे के सारे कस्टमर ने पे किए हैं। यहाँ पे आप बिल फर्ज समझ लें कि कंपनी ने कुछ भी शेयर नहीं किया, तो यहाँ पे कंपनी ने 459 ही लिखा है ना, तो 459 रुपये हम समझ लें कि कस्टमर से हमने ले लिए। ऊपर भी तो यही काम हो रहा है, जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं है वहाँ पे भी जो अमाउंट कस्टमर पे कर रहा है उसका 28% कंपनी लेके जा रही है। तो अब 459 रुपये जो हैं वो हम ये समझें इस लम्हे के लिए कि ये कस्टमर ने पे किए हैं और इस पर 28% कंपनी लेगी। मामला क्लियर, इतनी समझ आ गई है। अब हो क्या रहा है कि 459 कस्टमर ने पे करने थे, लेकिन 459 पे मजीद जो है वो 155 कंपनी ने कस्टमर को छोड़ दिए। 155 रुपये इसमें से मजीद माइनस हो गए, ये वेंडर का शेयर हो गया। कस्टमर को सिर्फ इतना डिस्काउंट मिलना था लेकिन इतना कंपनी ने दे दिया, कस्टमर को अब 456 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब कस्टमर ने 459 की बजाय 300 अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट 304 रुपये बियर किए, यानी कि कस्टमर को 761 वाली चीज़ 304 रुपये में मिल गई। अब कंपनी ये कहती है कि 459 रुपये अगर हम वेंडर का शेयर, मतलब कंपनी कहती है अगर हम डिस्काउंट ना शेयर करते हम आपको
कोलैबोरेशन ना करते आपके साथ तो कस्टमर ने तो यही पे करने थे और उस पर हमने 28% लेना था। तो ये आप समझ लें कि कस्टमर के एंड पे हम ये बेसिक अमाउंट पे कर रहे हैं। तो कंपनी जो आपको 155 रुपये का कैशबैक देती है वो असल में 155 रुपये पूरे नहीं होते। इतना मेरा बात को लंबा करने का मकसद यही है कि जब भी आपको कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बोले कि आपको हम 50 रुपये का कैशबैक देते हैं, तो आपने फौरन से क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है 50 रुपये, सॉरी आपने 50 रुपये को कैलकुलेट करना है कि 50 रुपये का 28% कितना बनता है। यानी कि कंपनी अगर आपको कह रही है कि हम आपके साथ मिलकर डील लगाएंगे, आप 200 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में बेचें, 50 रुपये आप डिस्काउंट करें, 50 रुपये हम आपको देंगे। तो असल में कंपनी आपको झूठ नहीं बोल रही, कंपनी आपको देगी 50 ही, लेकिन क्या करेगी, वो 50 का ये 28% भी काट लेगी। यानी कि 50 का 28% कितना बनता है, 14 रुपये। 50 में से 14 माइनस करेंगे तो आपको कंपनी सिर्फ 36 रुपये देगी। क्लियर? एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कभी कंपनी आपके साथ कोलैबोरेट करे, जब भी कभी आपको कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कहे कि हम आपको कैशबैक देंगे, 50 रुपये आप छोड़ें, 50 रुपये हम छोड़ते हैं, तो वो इन रियल 50 रुपये नहीं होंगे। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो कमीशन बेस है, ये जो रिसेंटली रेस्टोरेंट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए है। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो आपके टाइम पे 30% होती है, वो आपके टाइम पे 32% होती है या कि 35 होती है, ये आपने डिसाइड करना है, उस हिसाब से आपने। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने कहा कि हम 155 रुपये छोड़ते हैं, आप 301 रुपये छोड़ें, यानी कि इसमें 40 रुपये मैंने छोड़े, 40% मैंने छोड़ा, 20% कंपनी ने छोड़ा, तो कस्टमर को 60 रुपये का 60% का जो है वो डिस्काउंट मिल गया। यानी कि 100 रुपये की चीज़ कस्टमर को 40 में मिली। अब जो 100 रुपये में से 60 रुपये का डिस्काउंट है, उसमें 40 रुपये मैंने बियर किए यानी कि रेस्टोरेंट ने, और 20 रुपये दिए कंपनी ने। तो वो जो 20 हैं वो 20 पूरे 20 नहीं है, उस 20 में से भी कंपनी ने 28% निकाल लेने हैं अपने। तो वो 20 का 28% माइनस कर दें, वो जो पैसे बचेंगे वो असल में कंपनी का शेयर होगा। तो इस चीज़ में आपने बहुत मोहतात रहना है और आपने होश के नाखुन लेने, बड़ा अटेंटिव हो गए। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं कि आपको मतलब बातों में ला के, या बिकॉज वो उनका काम है, उन्होंने सेल्स को बूस्ट करना है। तो एक सादा लॉ बंदा जिसको इस चीज़ का नहीं आइडिया, वो बेचारा बातों में आ जाता है और कहता है जी वाह भाई वाह, 50% मैं दे रहा हूँ, 50% कंपनी दे रही है, एंड वेल एंड गुड जी, बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन जब कैलकुलेशन करें तो पता चलता है कि हम अपनी जेब से ज़्यादा दे रहे हैं, कंपनी कम दे रही है। तो ये चीज़ें आपने कोलैबोरेशन में जो है वो बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कि कंपनी जो दे रही है वो हकीकत में पूरे 155 हमें नहीं दे रही। एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ इसको, 761 रुपीज़ की प्रोडक्ट थी, उस पे टोटल डिस्काउंट जो है वो इतना बना। उसमें से इस 456 में से 301 रुपये मैंने दिए यानी कि रेस्टोरेंट ने, 155 रुपये दिए कंपनी ने, और टोटल डिस्काउंट इतना बन गया। 761 में से 456 निकाल दिए तो 304 रुपये बन गए जो कि कस्टमर ने पे किए। अब कंपनी जिस अमाउंट पे 28% अपना काटेगी वो सिर्फ ये वाली अमाउंट नहीं है जिस पे कस्टमर ने पे किया है। हालांकि ऊपर वाले ऑर्डर्स में ऐसे ही होता था, लेकिन आपने यहाँ पे गौर करना है, 304 रुपये जमा जो कंपनी ने अपना हिस्सा डाला है वो, इन दोनों को हमने जमा किया ना यहाँ पे, ये देखें, सॉरी, इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट प्लस ये वाली अमाउंट। तो ये देखें 301, सॉरी 1 मिनट, ये बना था 701 में से, सॉरी हाँ ऐसा ही है, इस प्राइस में से हमने जब ये वेंडर का शेयर निकाला था तो 459.40 रुपये बनते थे। तो कंपनी ने कहा है कि हम जितने भी पैसे पे कर रहे हैं उस पर भी हमने निकालना है। तो ये वाली अमाउंट भी प्लस ये वाली अमाउंट भी आफ्टर डिस्काउंट जो होगी, उन दोनों को हम जमा करेंगे तो ये आपका जो 28% है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की पेड अमाउंट पे नहीं कटेगा, कंपनी का जो शेयर है उस पर भी कटेगा। तो ये चीज़ आपने बड़े गौर से देखभाल के फिर इस पर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको बारहा इंसिस्ट करेंगे, बट मेरा एक बिरादराना सजेशन है आपके लिए, बिरादराना मशवरा यही है कि कोलैबोरेशन में बहुत फ़ायदा है।
बिकॉज आप अपने एंड पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। लाइक इस सिनेरियो में आप देख लें कि 300 रुपये आपने दिया, 155 रुपये कंपनी ने दिया, भले कंपनी ने सारा डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन 761 रुपये वाली चीज़ कस्टमर को 304 रुपये में मिल रही है। इट मीन्स कि इस चीज़ से आपका जो है वो ऑर्डर फ्लो बहुत बढ़ेगा, इसमें कस्टमर का फुटफॉल बहुत बढ़ेगा। कस्टमर को जब 100 वाली चीज़ 40 में मिलेगी तो कस्टमर जो है वो बार बार रिवाइज भी होगा, कस्टमर आप रीगेन भी करेंगे और कस्टमर का ऑर्डर फ्लो भी बढ़ेगा। तो कम कमीशन पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम से कम रख के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स जो है वो जनरेट करके आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने एक्सप्लेन करने की एक छोटी सी कोशिश की वो आपको पसंद आई होगी, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगर किसी व्यूअर को लगता है कि मैं वैसे ही एक बात को, एक पॉइंट को पकड़ के ज़रा ज़्यादा ही लेंथी कर देता हूँ, तो हर बंदा एक जैसे मेंटालिटी का मालिक नहीं होता, हर बंदे का मेंटल कैलिपर सेम नहीं होता। तो बातों को खोल के एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि एक सादा लो बंदा जो कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस में कंफ्यूज हो जाता है, उसको भी ओपनली पता चल सके कि फूड पैंडा का कमीशन बेसिकली कैसे डिडक्ट होता है और किस किस पॉइंट पे डिडक्ट होता है। तो अगर आप ये मेरा बोरियत से भरपूर लेक्चर यहाँ तक सुन चुके हैं तो अब यहाँ पे एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद आप फूड पैंडा के हवाले से क्या जानना, सुनना, देखना चाहते हैं उस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।